तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मूव ऑन करने का क्या मतलब होता है। जो लोग कहते हैं ना आई वॉन्ट टू मूव ऑन, या लोग कहते हैं आई मूव्ड ऑन, उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो जानते हैं। इस मूव ऑन के चक्कर में ना कई लोगों ने कई लोगों की जिंदगियां खराब की हैं भाई साहब। मैं बताता हूँ मूव ऑन का क्या मतलब होता है। मूव ऑन का एक सिंपल सा मतलब है यू हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका ब्रेकअप हुआ है, यू आर ब्रोकन राइट नाउ। तो आपको आपका दोस्त या कोई ऐसा इंसान आपको एक एडवाइस देता है, एक छोटी सी एडवाइस देता है। वो एडवाइस होता है कि डूड यू हैव टू मूव ऑन नाउ, फाइंड समवन न्यू। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ फकिंग ट्रैप। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओ। मूव ऑन का मतलब होता है आप अपनी लाइफ पे वर्क करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज अभी आप तुरंत एक रिलेशनशिप से निकले हो, ठीक है। आप उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए आप दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो इसको मूव ऑन करना आप कहां बोलेंगे? आई कॉल इट फकिंग रीबाउंड, आई कॉल इट फकिंग रीबूट। आप तो दोबारा उसी सिचुएशन में जा रहे हो ना, और इस टाइम आप तो और वर्स सिचुएशन में जा रहे हो। क्यों? बिकॉज यू हैव पास्ट इन योर माइंड, यू हैव योर पास्ट मेमोरीज इन योर माइंड, यू हैव अ पास्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इन योर माइंड, और उस टाइम पे आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, और वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आई एम टेलिंग यू। बिकॉज क्या होगा, आपके माइंड में वो सेम इंसान अभी भी आपके माइंड में है, उसके साथ जो मेमोरीज आपने बिताई हैं वो अभी भी आपके माइंड में है, राइट। जब आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना, तो आप उसके अंदर भी उसी इंसान को ढूंढोगे, एंड इट्स अ फकिंग कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज वो इंसान वो नहीं है, वो कोई और है। उसके बिलीव्स अलग हैं, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। आप अपने एक्स को उसके अंदर ढूंढोगे। तो व्हाट डू यू थिंक, रिलेशनशिप कितने दिन चलेगा? और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हो। आप जिसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में जा रहे हो ना, उसको भी आप अपनी सिचुएशन में डाल दोगे। बिकॉज रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं, दोनों का ब्रेकअप होगा, आप तो उसी सिचुएशन में ही रहोगे। वो इंसान आपके जोन में आ जाएगा, वो इंसान परेशान हो जाएगा। ये नहीं होता मूव ऑन का मतलब। इसको मूव ऑन करना नहीं बोलते। ये किसी एंगल से मूव ऑन करना नहीं हुआ ना, आप तो स्टिल उसी सिचुएशन में ही हो ना, आप आगे बढ़े ही नहीं उस सिचुएशन से। मूव ऑन करने का क्या मतलब है? आगे बढ़ो, तो आप तो बढ़े ही नहीं ना। यू आर स्टिल इन योर पास्ट, यू आर स्टिल इन दैट जोन ओनली। तो किस एंगल से मूव ऑन करना हुआ है? मूव ऑन करना होता है कि पहले आपने कुछ एक्सपीरियंस किया बुरा, you have to move on. How? Work on yourself, work on your life, get busy in your work, get busy in your life. पहले अपने पास्ट से डील करो। जो आपका पास्ट रह चुका है, पहले उससे अच्छे से डील करो, उसके बाद आगे बढ़ो। उसको बोलते हैं मूव ऑन करना। एंड लाइक आई ऑलवेज से, मेरी चैनल पे एक वीडियो भी है जिसमें मैंने ये बोला है कि आपके रिलेशनशिप को क्या चीज़ ख़राब कर सकती है। उसमें एक ये भी एग्जांपल है कि इफ़ यू आर स्टक इन द पास्ट, आपका रिलेशनशिप बर्बाद है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप में जाओगे, वो बर्बाद करोगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप पास्ट में ही रह जाओगे ना भाई साहब, तो ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स आते रहेंगे और चीज़ें बर्बाद होती रहेंगी। उसके बाद आपकी एक टाइम पे मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी कि इस दुनिया में ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी आपकी मेंटालिटी हो जाएगी। इसमें फॉल्ट सिर्फ आपका होगा बिकॉज आपने अपने पास्ट के साथ डील नहीं किया। एक टाइम पे आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी दैट लव डजंट एग्जिस्ट, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो
जो सबसे कॉमन चीज़ सबके माइंड में आती है, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई डोंट डिजर्व टू बी लव्ड, दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द कॉमन थिंग, सबके माइंड में आती है। ऐसी आपकी मेंटालिटी हो जाएगी, एंड इट्स अ फकिंग नेगेटिव मेंटालिटी, इट्स अ फकिंग नेगेटिव माइंडसेट, इट्स अ लूजर्स माइंडसेट। और मैं आपको बताता हूँ इस सिचुएशन का सबसे वर्स्ट पार्ट, आप ना जब उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना, आपको खुद को अच्छा फील नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू आर स्टिल इन दैट मेमोरीज, यू आर स्टिल विद दैट गर्ल और दैट बॉय इन योर माइंड। आप अपने नए पार्टनर में आप अपने पुराने पार्टनर को ढूंढोगे और कहीं ना कहीं आप दोनों को कंपेयर करोगे अनकॉन्शियसली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे होगे, एंड इट्स अ फकिंग ड्रॉबैक। एंड यस, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सिंपल सा कहना है कि एक फेज को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, आप दूसरे फेज में एंटर नहीं कर सकते। सिंपल एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन है एक मूवी की, मैंने सुना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी, उसमें किसी ने एक लाइन बोली थी कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नए रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो ना, तो पहले पुराने वाले रिलेशनशिप से निकलो, नॉट फिजिकली बट मेंटली, इमोशनली। पुराने वाले रिलेशनशिप से पहले बाहर आओ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपनी पास से डील नहीं किया, आपने अपने पुराने अफेक्शन से डील नहीं किया, अपने पुराने अट्रैक्शन से डील नहीं किया, पुरानी मेमोरीज से डील नहीं किया, तो आप अपने लाइफ के सारे रिलेशनशिप बर्बाद कर दोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स टिक क्यों नहीं रहे। उसका रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि यू आर स्टिल स्टक इन योर फकिंग पास्ट। ये सबसे बड़ा रीज़न है उसका। जब तक आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ोगे नहीं, आपके आगे के सारे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएंगे। तो दैट्स माई पॉइंट। मूव ऑन मतलब मूविंग ऑन इन लाइफ। अपने आप को मूव ऑन करवाने के लिए जो लोगों के माइंड में एक सबसे बड़ा फिलॉसफी होती है ना कि इफ़ यू वांट टू मूव ऑन गेट विद समवन एल्स, वैसा मत करो। अपनी भी लाइफ ख़राब कर रहे हो, सामने वाले की भी लाइफ कर रहे हो। इट्स अ फकिंग मिथ। आई हेट दिस थिंग। दोबारा अगर आपको किसी ने बोला ना कि इफ़ यू वांट टू मूव ऑन गेट विद समवन एल्स, खींच के कान के नीचे चांटा मारना, उसको बोलना लाइफ की सबसे वर्स्ट एडवाइस दे रहा है वो किसी को। और ऐसा क्यों बोलते हैं, वो गलती उनकी भी नहीं है। लाइक आई ऑलवेज से, हमारी कंट्री ना रिलेशनशिप्स को लेके बहुत फिल्मी है, बहुत बॉलीवुड इंस्पायर्ड रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, स्पेशली इन आवर कंट्री, बॉलीवुड, इंडिया। हर चीज़ में इंसान लॉजिक ढूंढता है, हर चीज़ में इंसान अलग अलग फैक्ट्स ढूंढता है, बट जब रिलेशनशिप की बात होती है ना, तो इंसानों के माइंड में एक ही चीज़ आती है, फकिंग बॉलीवुड। ऐसा नहीं करना है। बॉलीवुड फिल्मों में जो दिखा रहा है, इट्स अ मूवी, गॉड डैम इट, दिस इज रियल लाइफ। वो स्टोरीज हैं, वो मेकिंग होती है उसकी, 3-3 महीने शूटिंग्स होती है, शॉर्ट्स लगते हैं। दिस इज फकिंग रियलिटी, दिस इज फकिंग रियल लाइफ। आप खुद को मूव ऑन करवाने के चक्कर में आप कई जिंदगियां बर्बाद कर दोगे, साथ में खुद की। तो माई पॉइंट इज, डील विद योर फ्रस्ट्रेशन, डील विद योर मेमोरीज, डील विद योर अफेक्शन, डील विद योर पास्ट। दैट्स हाउ यू मूव ऑन।